बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पहुंचे जहानाबाद। महागठबंधन के सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को कड़ौना के समीप शिक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत किया। जहानाबाद के सभी विधायक एवं सांसद मौके पर मौजूद थे। सभी लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर जहानाबाद में होने वाले कार्यक्रम को लेकर शिक्षा मंत्री ने विस्तृत जानकारी दी। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि बाबाओं का ढोंग तो चलता रहता है, बाबा आते हैं और जाते हैं, यह सब भाजपा का कारनामा है। शिक्षा के मंदिर का उद्घाटन होना है। महागठबंधन की लोकप्रिय सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है और उसी कड़ी में भवनों के शिलान्यास हुए, फिर अब उद्घाटन का अवसर है तो उद्घाटन के अवसर पर यहाँ आए हैं। और यह आज के तारीख में और जहानाबाद विधानसभा जो सदर है उसका दौरा है। उस इलाके में स्कूलों के भवनों का उद्घाटन समारोह। नई शिक्षा प्रणाली जो आई है उसको लेकर जगह जगह विरोध हो रहा है। नई शिक्षा प्रणाली नहीं है, नई शिक्षा नीति आई। जो नीति आई है, आप समझिए आम नागरिक का ये डिमांड था कि हमारे बिहार में जो ज्ञान की भूमि रही है विरासत में, वहाँ से ज्ञान का धीरे धीरे पलायन हो रहा है। ऐसे में एक गंभीर शिक्षा नीति की आवश्यकता थी और उस शिक्षा नीति के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार विकास के शिल्पकार ने जो कई प्रयोग किए, वरना बिहार केंद्र बना है पोशाक राशि की योजना का, प्रोत्साहन राशि योजना का, साइकिल राशि योजना का। बच्चे आकर्षित हुए, मगर जो पढ़ाई के प्रति जितनी गंभीरता होनी चाहिए वो वातावरण नहीं बन पाया। इसके लिए समाज के माइंडसेट भी इसके लिए दोषी है। और मैं समझता हूँ कि शिक्षक भी, गुरुजन भी इस मामले में बहुत गंभीर नहीं हुए। जैसे पंचायतों को दिया गया अधिकार कि आप बेहतर शिक्षा दें, एक अच्छा प्रयास था। आप समझ लीजिए कि पहले शिक्षक लोग, हमारे पिताजी भी शिक्षक थे, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 15 किलोमीटर साइकिल से रोज जाते थे, पढ़ा करके लौटते थे। उस समय हम लोगों की फीलिंग होती थी कि पिताजी बगल में होते तो हम लोग को ज़्यादा सानिध्य मिल पाता। सरकार ने इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए कि घर का बच्चा पढ़ाने में घर के लोग दिक्कत नहीं करेंगे, तो पंचायती राज के कल्पना को मजबूत करने के लिए पंचायतों को ये शिक्षा नीति का पार्ट बनाया गया और उनको अधिकार दिए गए। पंचायत ने शिक्षकों की बहाली की, उसमें क्या गड़बड़ी हुआ नहीं गड़बड़ी हुआ आपके सामने है, लेकिन पंचायत निगरानी ठीक से नहीं कर पाई इस बात का। और ये हर जगह से डिमांड आने लगा था। हर गांव में जब हम लोग शिक्षकों से पूछते थे, प्रधानाध्यापक से पूछते थे, ग्रामीण समाज से पूछते थे, और आप लोगों को भी पता होगा कि लोगों का ये कहना था कि पंचायत में पंचायत का शिक्षक एक तरह से मोनोपॉल हो जाता है। हेडमास्टर को नहीं समझता है कुछ, समाज के लोगों को कुछ नहीं समझता है, और चूंकि मुखिया जी भी उन्हीं के वोट पर आश्रित हैं तो मुखिया जी भी नहीं कुछ बोल पाते हैं। तो ये सरकार महसूस की कि साहब इस ऐसी स्थिति में अगर हम अपनी विरासत को पाना चाहते हैं तो एक बेहतरीन शिक्षा नीति आवे। हमारे आदरणीय नेता, सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद जी के समय में आप जानते हैं कि जो शिक्षकों के लिए 25,000, उस समय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था, 25,000 एक साथ कभी बहाली नहीं हुई थी शिक्षकों की, या किसी सेक्टर में बहाली नहीं हुई थी तब तक। तो जो शिक्षक बहाल हुए, 2 टर्म में बीपीएससी ने एग्जाम लिया और 2 टर्म में हजारों शिक्षक बहाल हुए। लोग बाग आज भी कहते हैं कि उस समय के बहाल शिक्षक ही एक तरह से प्रबंधन भी चला रहा है, एक तरह से बने विद्यालय को खराबी किए हुए हैं। तो सरकार महसूस की, और हमारे युवा आदर्श जो हर समय बेरोजगारों युवाओं के लिए चिंतित रहते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सब ने विचार किया कि साहब एक बेहतर शिक्षा नीति हो, और जो हमारा विरासत था ज्ञान की भूमि होने का, दुनिया में अगर भारत ज्ञान की भूमि है तो उसका केंद्र बिंदु बिहार है, और आपका मगध है, जिस मगध में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आर्यभट्ट यहीं आए, यहीं पैदा हुए, और दुनिया को शून्य का ज्ञान दे करके गणित का बोध कराए। ज्ञान की भूमि अगर देश है तो यही मगध की मिट्टी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि भगवान बुद्ध आए, यहीं ज्ञान प्राप्त हुआ, यहीं निर्वाण प्राप्त हुआ।
आपका विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे। इस विरासत को पानी है अगर, तो सरकार का संकल्प है, महागठबंधन सरकार का, कि हमको बेहतर शिक्षा देने के लिए बेहतर शिक्षक बहाल करना होगा, और उस दिशा में यह प्रयास है नई शिक्षा नीति जो अध्यापक नियमावली 2023 का। सर लेकिन शिक्षक लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं, जगह जगह नारेबाजी कर रहे हैं। अच्छा, तो अब जो बता रहे हैं सर कि जो हम लोग रिटायर करने वाले हैं वो कैसे देंगे, फेल हो जाएंगे तो क्या। अच्छा, तो आपको राजकर्मी का दर्जा लेना है ना, सहयोगी दल भी आवाज उठा आप रहे बात हैं। समझिए, आपको राजकर्मी का दर्जा लेना है, आपको हटा कौन रहा है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवसर पर कहा है कि सब आपका वेतन भी बढ़ाए जा रहे हैं। अब आपको राजकर्मी का दर्जा लेना है तो एक परीक्षा पास करनी है, आप रात दिन पढ़ाने का काम करते हैं। आप BDO ने न है कि पढ़ करके आए, कमीशन दे करके आए और फिर आप जो है यहाँ पर प्रशासन में लग गए। आपका काम ही रात दिन पढ़ाने का है। शिक्षकों का काम क्या है? पढ़ाना। शिक्षकों का काम तो प्रशासन चलाना नहीं न है। तो जब आप पढ़ाने ही में लगे हुए हैं और जिस क्लास को आप पढ़ाते हैं उसी क्लास को उसी सिलेबस से आपको क्वेश्चन सवाल आएंगे और आपको एक कदम आगे बढ़ करके परीक्षा कहाँ नहीं होती है? सिपाही लोगों को भी परीक्षा पास करनी होती है हिंदी की। अगर आप क्लरिकल ग्रेड में हिंदी का परीक्षा पास नहीं करेंगे तो आपको प्रमोशन नहीं होगा। ये परीक्षा तो सचिवालय के किरानी को अगर प्रमोशन लेना रहता है तो उसको भी एक परीक्षा पास करनी होती है। आपको पता होगा हिंदी का परीक्षा लोग टफ एग्जाम होता है। तो मेरा ये कहना है कि फिर भी जो किरानी हो बेचारा या प्रशासनिक अधिकारी हो, उसको भी प्रमोशन पाने के लिए परीक्षाएं देनी पड़ रही है हमारे बिहार में ही। तो आप तो शिक्षक हो भाई, आप नियोजित शिक्षक अभी तक हैं। आपको अगर राजकर्मी का दर्जा लेना है तो एक परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा कौन सा होगा? तो जिस क्लास को आप पढ़ाते रहे उसी सिलेबस में से आपको सवाल आने हैं। तो इसमें चिंता क्यों हो गई? इसका मतलब है कहीं ना कहीं कमजोरी है। उसी कमजोरी को पकड़ करके सरकार चाहती है कि हम बेहतर शिक्षक बहाल करें, जो हमारे बिहार में बेहतर शिक्षा हो और हम अपने विरासत को पा सकें। पुराने माने अतीत में जो हमारे विरासत रहे हैं उस लेवल पर हम शिक्षा क्षेत्र में काम कर सकें। सर नौबतपुर में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का प्रोग्राम है, बीजेपी तरह तरह की बात बोल रही है, आप उसको कैसे देखते हैं? अच्छा, बीजेपी तो नफरत वाले पार्टी है। आप मैंने कही समझी बात है क्या? नफरत अगर फैलाना है तो इसका नाम बीजेपी और RSS है। ये नई बात नहीं है। तो जो नफरत वाले लोग कुछ बोलते हैं उससे ना मतलब, ये प्रजातंत्र है, कहीं किसी के आने जाने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन कोई नफरत फैलाने के उद्देश्य से आता हो कि तो इसकी इजाज़त बिहार कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता है। सर सरकार के एक मंत्री ने कुछ वैसा बयान दिया कि उनके आश्रम में ऐसे होता है वैसे होता है, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब उनके आश्रम में क्या होता है तो कहीं हम तो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर नहीं है, लेकिन इतनी बातें हैं कि जो बाबाओं का फहरिस्त रहा है, आसाराम बापू क्या हाल हुआ देख लीजिए, कौन राम रहीम जी का क्या हुआ हाल हुआ देख लीजिए। मतलब इससे नहीं है बागेश्वरी बाबा क्या है। लेकिन आप एक बताइए कि सुहानी शाह, अगर आप लोग इस बात को चला सकते हैं चलाइए, क्योंकि हमको लगता है जो नेशनल न्यूज़ चैनल है इसको नहीं चलाएगा, इसको छाड़ देगा। हम बोले हैं सुहानी शाह माइंड रीडर है, तो उसके चमत्कार को क्यों नहीं आप समझते हैं? अब बागेश्वरी बाबा उसी को कह रहे हैं तो चमत्कार हो रहा है। कोई स्वयंभू भगवान हो गया क्या? भगवान होने की इजाज़त किसी को है क्या? बताइए। जो अपने आप को स्वयं भगवान बाबा बागेश्वर कहने लगे तो ये तो अद्भुत बात है। इसलिए ये लोग छद्म लोग हैं। ये लोग धर्म के नाम पर व्यवसाय चलाते हैं, अपनी दुकानदारी चलाते हैं। दुकानदारी चलाने वाले लोग देश के सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। मेरा ये कहना है कि आपको सत्संग करना है, प्रवचन करना है, कौन रोकता है? प्रजातंत्र है। लेकिन नफरत फैलाने के उद्देश्य से कोई आएंगे तो बिहार न कभी इजाज़त दिया है और न बिहार इस तरह के इजाज़त देने के पक्ष में कभी रहेगा। और आप ये भी जान लीजिए कि देश भर में सारा राज्य फ्रस्ट्रेशन में चला गया था। समाजवादी सामाजिक न्याय के लोग को लगता था अब कुछ नहीं होने वाला। महाराष्ट्र जब बिक गया, हजारों हजार करोड़ का तिजारत हो गया, लोग खरीदने वाले लोग हैं। नफरत वाले लोग कहीं बिना खरीदे हुए कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बिहार ने एक संदेश दिया और बिहार से ये संदेश गया है सामाजिक न्याय के 2 योद्धा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी मिले हैं। तो देखते हैं ये नफरतवादियों के पौंख से जमीन खींच रही है, एक चिंता की लकीर खींची जा रही है, तरह तरह की बातें हो रही है। एक मिलन हुआ है भाई साहब। बिहार ही परिवर्तनकारी भूमि रही है, बिहार ही दुनिया को दिशा दिखाई है। राष्ट्रपिता बापू को बिहार में ही फिरंगियों को खदेड़ने का सबसे माकूल जगह मिला है। इसलिए नफरत वालों को खदेड़ने का सबसे माकूल जगह बिहार बनेगा और ये प्रयोग स्थल नहीं बनेगा नफरत का। कोशिश किया लोग, आप देखें नालंदा में
सफल हुआ? नहीं हुआ। कोशिश कर लिया, कह सकते हैं गुंडागर्दी करा सकते हैं। इसलिए नफरत फैलाने की किसी भी प्रयास, चाहे बागेश्वर बाबा आवे कि कोई बाबा आवे, नफरत को बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं सर। वो हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं। वो तो हम तो ये मानते हैं कि इस तरह के लोग अगर प्रवचन से अलग किसी भी ढंग के नफरत की बात करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिंदू मुस्लिम जिनको फैलाना फैला ही रहे हैं और उसी के टूल्स लोग बन रहे हैं ना। तो इन लोगों के पास एजेंडा क्या है? रोजगार गायब है, आप बताइए ना। बेरोजगार तबाह है, सरहद घायल है, किसान तबाह है। क्या हुआ है? 15 से 20 लाख आ गए आपके खाते में। 2022 तक किसानों की आय दुगुनी हो गई। देश देख लिया, देखा ना देश। इंटर के बाद 12वीं पास करने पर तो लैपटॉप मिलता है। तो ये भाई अच्छे अच्छे लोग हैं ना इसमें। मैंने वो तक्षशिला को बिहार में बताते हैं। स्वामी विवेकानंद को, जो हमारे देश के सबसे बड़े मतलब पद पर आसीन व्यक्ति हैं, स्वामी विवेकानंद की वार्ता करा देते हैं। किनसे? आप बताइए। स्वामी विवेकानंद की वार्ता किनसे करा दिए? हैं? अरे भैया, स्वामी विवेकानंद क्या नाम बोल रहे जी? अरे वो जो बंगाली थे, संघी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। स्वामी विवेकानंद की वार्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी से करा दी। स्वामी विवेकानंद के मरने के 1 साल के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी पैदा हुए। 1 साल में कोई बच्चा बात कर सकता है क्या किसी से? तो भाई ये तरह तरह के लोग हैं। इन लोगों के पास न तो शिक्षा है, न शिक्षा से कोई मतलब है। बस हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, लव जिहाद, ये सब एजेंडा लेकर के लोग चल रहे हैं। ये लोग देख लिए कि देश में न तो सरहद की सुरक्षा ठीक से कर पाए, ना नोटबंदी लाए, लोगों को सड़क पर खड़ा कर दिए, किसान को की स्थिति खराब है, रोजगार आप खत्मे कर दिया। बिहार अगर 10 लाख रोजगार के दिशा में कदम बढ़ा रही है, उसका सबसे बड़ा क्या कहते हैं पूंजी बन रहा है शिक्षा विभाग। 2 से 2.5 लाख अभी होंगे, फिर हो सकता है तो तुरंत में 1-8 लाख और बहाली निकल जाए। तो ये जो प्रयोग स्थल बनने जा रहा है, बेरोजगारों के हित में बिहार काम करना चाह रही है, तो ये मिर्ची लग रही है लोगों को कि भाई कैसे होगा, इसलिए बिहार को रजिस्टर करो। तो बिहार को प्रयोग स्थल बनाने वाले लोग अगर इस मुगालते में है कि बिहार को हम प्रयोग स्थल बना सकेंगे, तो बिहार ने एक उदाहरण दे दिया कि बिहार का लोग बिकाऊ नहीं होता है, वो टिकाऊ होता है। वो यहाँ भी खरीदने की प्रयास हुई, लोग देश भर में बिके होंगे, लेकिन बिहारी नहीं बिका। आपको जाना पड़ा ना यहाँ से। इसलिए मूल बात यह है कि बागेश्वरी बाबा हो या कोई बाबा, किसी को रोक है कि आप प्रजातंत्र है, आप आइए जाइए, लेकिन नफरत फैलाने के किसी भी प्रयास को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, न बिहार की जनता बर्दाश्त करेगी। भाजपा के इंडियन एजेंडा की तरफ काम कर रहे हैं बागेश्वर बाबा, क्या लगता क्या है आपको कि बाबाओं की टोली जो घूमते रहती है वो क्या कर रही है? तो आप बताइए, ये आप कहने की बात है क्या? पहले इतना बाबा की टोली घूमती थी क्या? अरे भाई स्पॉन्सर्ड है, सब स्पॉन्सर्ड है। जा करके ये छद्म हिंदूवाद, छद्म राष्ट्रवाद के चक्कर में लोगों को डालने का ये प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमारे बिहार के लोग सतर्क हैं और उससे हम उम्मीद करते हैं देश के लोग भी उसमें शामिल होंगे। परिवर्तन की बयार बिहार से चली है तो प्रभावित करेगी।